हम लोगों को साइबर क्राइम की अवेयरनेस ही नहीं है। कंपोजिशन जो है ना चुरा के अपने नाम के साथ उसको नथी करके दूसरी तरफ पेश कर दिया जाता है। सबक पढ़ फिर सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान फरहान खान। प्रोग्राम साइबर क्राइम में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त हम लाहौर दबिस्तान इकबाल में मौजूद हैं, जहां पे साइबर क्राइम के हवाले से एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है। हमारे साथ मुनज़्ज़ा एहसन मौजूद हैं, आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। मुनज़्ज़ा, इस अवेयरनेस प्रोग्राम में आप आई हैं साइबर क्राइम के हवाले से। आप मुझे बताइए कि कितना ज़रूरी है आवाम तक ये अवेयरनेस जानी साइबर क्राइम के हवाले से, और आप समझती हैं कि अभी काम कम हो रहा है और काम होने की ज़रूरत है? पाकिस्तान में तो लोगों को पता ही नहीं है कि ये साइबर क्राइम है क्या चीज़। लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि जी क्राइम जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ, अगर बिकॉज आई एम एडवोकेट हाई कोर्ट, अगर हम हाई कोर्ट के हिसाब से बात करते हैं तो लोग ये कहते हैं CRPC के थ्रू क्राइम को देखा जाएगा, CPC के थ्रू जो है वो क्राइम को देखा जाएगा। बट इट्स अ न्यू टर्मिनोलॉजी ऑफ क्राइम। तो पाकिस्तान के लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में कंप्यूटर का, नेट का इस तरह से यूज़ नहीं है जिस तरह से बाहर के ममालिक के अंदर किया जाता है। तो आपने ये जो काविश की है ये बहुत अच्छी है। पर्सनली मैं तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एडमायर भी करूँगी और लाइक भी करूँगी। मैं स्पेशली आई ही इसलिए हूँ और मुझे काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है यहाँ पर आके। और अगर आप ये कहते हैं कि इसके ऊपर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं साइबर क्राइम है क्या चीज़। और कुछ लोग जो है हमारे शर्म के अपने जो केसेस हैं वो रिपोर्ट करवाते ही नहीं हैं, स्पेशली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन, स्पेशली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, बिकॉज चाइल्ड्स के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट जनाब, इस वक्त हमारे साथ इरफान कुरैशी साहब वेल नोन आर्टिस्ट मौजूद हैं। सर, आज हम साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं, और एक जो इंटरनेट पर जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं, आर्ट के हवाले से भी बहुत सी क्रिमिनल एक्टिविटी होती है जो आर्टिस्ट का काम चोरी कर लिया जाता है, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, सोशल मीडिया पे जब भी कोई बड़ा आर्टिस्ट अपनी चीज़ शेयर करता है तो पूरी मार्केट में उसकी कापियाँ जो हैं वो तैयार हो जाती हैं। और कैलीग्राफी के हवाले से तो ये है कि अक्सर जो कंपोजिशन है वो किसी भी उस्ताद या माहिर ख़त्तात की वो साल की रियाजत के बाद वो इस काबिल होता है, और वही कंपोजिशन जो है ना चुरा के अपने नाम के साथ उसको नथी करके तो वो जो है ना दूसरी तरफ पेश कर दिया जाता है। और पेंटिंग के हवाले से भी ये है कि कुछ दाएं किसी एक आर्टिस्ट की कोई एक चीज़ पकड़ी, कोई दूसरे की पकड़ी, और मर्ज करके एक नई तरह से चीज़ बना के अपने नाम के साथ दे दी जाती है, जो कि एक बड़ा ही तकलीफ़देह मरहला है कि जो ओरिजिनल आर्टिस्ट है जिसने एक बड़ी रियाजत और बहुत सख्त मुजाहदे के बाद कोई चीज़ सामने लेके आता है, और साथ ही उसकी जो भरपूर कापीज़ हैं वो और कंपोजिशन चुराने का अमल जो है वो बड़ा तेज़ी से जारी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, इसकी रोकथाम बड़ी मुश्किल है जब आप इंटरनेट पे एक दूसरी दुनिया में जब आपका आर्ट चोरी किया जाता है। लम्हा फ़िक्रिया भी है, अफसोस की बात भी है, और इस पर ज़्यादा अफसोस कर सकते हैं मेरे ख्याल में। लेकिन अगर लोकल लेवल पे पाकिस्तान में इस तरह हो रहा है तो डू यू थिंक आपने इस तरह की कोई कंप्लेन लॉन्च की कभी अपने काम के हवाले से, कोई अगर चोरी हुआ तो? बस इसमें जो सबसे अहम पहलू है वो इखलाकी तौर पे अगर हम अपनी कौम को, अपने लोगों को मजबूत करें तो शायद वही सहारा है कि उस पर आप इससे बच सकते हैं। वैसे टेक्नोलॉजी अब जिस हद तक तरक्की कर गई है तो अब तो बहुत से आपके पास ऐसे ज़राए हैं कि आप किसी भी चीज़ को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। डिजिटल सोर्सेज हैं और कई सारी टेक्निक्स हैं। तो बहरहाल मेरा ख़्याल है कि इसमें इखलाकी तरबियत की ज़रूरत है, और वाहिद इखलाकी तरबियत के सहारे ही हम इन चीज़ों से बचा सकते हैं या बच सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ नवाब बरकत साहब मौजूद हैं। नवाब साहब, आज साइबर क्राइम के हवाले से बात हो रही है, चूँकि साइबर क्राइम जो लोग कर रहे होते हैं, जो इस क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, एथिकली या अखलाकी तौर पे वो लोग उस पस्ती पे पहुंच जाते हैं कि जब वो इस तरह के काम करते हैं। कि आप क्या समझते हैं कि अखलाकी तौर पे सोसाइटी की तरबियत हम किस तरह कर सकते हैं? मैं इस हवाले से अल्लामा इकबाल को कोट करूँगा कि अल्लामा इकबाल ने 100 साल पहले, क्योंकि वो 1938 से पहले ही फौत हो गए थे, तो एक शेर कहा था, सबक पढ़ फिर सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। अभी ये तीन चीज़ें कही हैं, सदाकत, शुजाअत और अदालत। और इमामत दी है कि इमामत किस तरह मिलती है,
अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम दात अक़दस देखते हैं तो ये सबक पढ़ाया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जाहिल उम्मत को, उस वक्त के जो जाहिल बद्दू थे उन लोगों को ये पैगाम दिया था, तमाम लोगों को 40 साल वहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियाज़त की, यानी 40 साल तमाम इखलाकियात अपनी दिखाई कौम को। तो फिर बाद में आपने जब पूछा वहाँ पर अपनी कौम से तो उसने कहा कि आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, हम इस बात के जो है ना शाहिद हैं। तो फिर आपने वो तमाम एथिक्स जो है ना तरबियत दी, पूरी 40 साल वो तरबियत दी और 40 साल के बाद आपने इमामत का सबक पढ़ा दिया कि वो कौम 313 के जो लोग थे वो पूरी दुनिया पर छा गए। पाकिस्तान में जिस तरह सोशल मीडिया का और इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, वहाँ पे साइबर क्राइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसी हवाले से आज ये अवेयरनेस प्रोग्राम है, लोगों को बेसिकली अवेयर करना है कि साइबर क्राइम जब कमिट होता है या किस तरह कमिट हो जाता है या कौन से ऐसे महरक़ात हैं जिसकी वजह से लोग साइबर क्राइम विक्टिम बन जाते हैं। बहुत से ऐसे वाक़यात आपने माजी में भी देखे और देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, जो कि साइबर क्राइम से रिलेटेड हैं, इंटरनेट से रिलेटेड हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ आज की इस अवेयरनेस प्रोग्राम के स्पीकर जनाब SM रिजवी साहब मौजूद हैं। वेरी वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। रिजवी साहब, एक बहुत ही अफसोसनाक और दर्दनाक किस्म का ये क्राइम जो कि बढ़ता जा रहा है, हम ये नहीं कहेंगे कम हो रहा है, लेकिन इसके बढ़ते रुझानात में जो अच्छी बात हमें ये नज़र आ रही है, जिस तरह हमारा साइबर क्राइम प्रोग्राम हम गुज़श्ता 7-8 महीने से कर रहे हैं, आप जिस तरह दबिस्तान इकबाल पे मुख्तलिफ प्रोग्राम होते हैं अवेयरनेस के हवाले से, आज का जो ख़ास तौर पे अवेयरनेस प्रोग्राम है इसके हवाले से हमें कुछ आप बताएंगे? जी, ये हमारा यहाँ पे एक साइबर क्राइम रिस्क एंड रेमेडीज़ के हवाले से प्रोग्राम है। ठीक है, कि हमने पहले तो अवेयरनेस हासिल करें कि साइबर क्राइम हैं क्या और वो किस तरह से कमिट हो रहे हैं और इसके क्या रिस्क हैं और हम इनसे बच किस तरह से सकते हैं। देखिए, इस वक्त दुनिया की आबादी तकरीबन 7.5 अरब के करीब पहुंच चुकी है। बिल्कुल। आज से कुछ अर्सा पहले जब ये इंटरनेट और ये कंप्यूटर डिवाइसेस इतनी आम नहीं थी तो जराइम लोकल सतह पर होते थे, यानी आपके साथ अगर किसी ने कोई जुर्म किया है, कोई चोरी हुई है, डकैती हुई है या कोई और राजनी हुई है, तो वो जो जराइम थे या मुजरिम थे वो आपके लोकल एरिया के ही थे, वो आपके मोहल्ले के होंगे या कोई आपके शहर के होंगे, तो उनको पकड़ना भी आसान था और उनसे बचना भी आसान था। लेकिन जब से ये हम ग्लोबल विलेज में दाखिल हो गए हैं और अब सारी दुनिया जो है वो इंटरनेट के साथ मुंसलिक है और हमारी सारी डिवाइसेस हर वक्त इंटरनेट के साथ मुंसलिक होती हैं, तो क्राइम का रेशो जो है वो और जो उसके इम्कानात हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। यानी ये मुमकिन है कि आपको मालूम भी ना हो और एक शख्स जो कि पाकिस्तान में भी नहीं है, किसी अफ्रीकन कंट्री या यूरोपियन कंट्री में बैठा हुआ है और वो आपके साथ कोई क्राइम कमिट कर दे। बिल्कुल ऐसे। यानी मुमकिन है कि आपके क्रेडिट कार्ड से कोई अमाउंट चोरी हो जाए, हो सकता है कि आपके अकाउंट हैक हो जाएं, आपका ईमेल आईडी हैक हो जाए, आपका पासवर्ड हैक हो जाए। तो हमें इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ये है कि लोगों को इसको अवेयरनेस दी जाए कि ये इस तरह से मुमकिन है और इसको किस तरह से बचा जा सकता है। ये बुनियादी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, माजी में भी हमने देखा है कि ये इंटरनेट बैंकिंग से हैकिंग हो रही है, ATM मशीन्स की हैकिंग बहुत ज़्यादा अभी गिरोह भी पकड़ा गया है FIA ने कार्रवाई करके। अच्छा, फिर हरासमेंट के बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, ब्लैकमेलिंग के बहुत ज़्यादा केसेस, ख़ासतौर पर हमारी नौजवान तबका जो हमारी आजकल के बच्चे और बच्चियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल हो रहा है। अच्छा, इस हवाले से प्रोटेक्शन मेजर्स आप क्या समझते हैं, क्या होने चाहिए और किस तरह लोगों को अपने आप को बचाना चाहिए? जी, उसमें जहाँ तक आपने जिक्र किया बैंकिंग के हवाले से, तो वहाँ पे हमें अपने क्रेडिट कार्ड्स और ATM कार्ड्स को इस्तेमाल करते हुए बड़ी एहतियात करनी चाहिए। जैसे कि आपको इल्म है, जब ये कोई चाइनीज़ ग्रुप पकड़ा गया है, वो ये करते थे कि एक सब मास्क डिवाइसेस जो हैं वो ATM मशीन के ऊपर फिट कर देते थे और वो ATM मशीन जो है, जो उनकी डिवाइस है, वो आपकी कार्ड की जो डाटा है उसको रीड कर लेता था। और जो आप एंट्रीज करते थे उसमें वो रीड कर लेता था। उसके बाद वो उसी डाटा को यूज़ करते हुए एक फेक कार्ड डिज़ाइन कर लेते थे और आपके अमाउंट वहाँ से डिडक्ट कर लेते थे।
ये तो इसका बचने का तरीका यही है कि आप जब ATM मशीन यूज़ करें तो उसको ख़ास तौर पे ध्यान रखें कि उसके अंदर कोई चेंज तो नहीं है और कोई ऐसी डिवाइस तो नहीं साथ लगी हुई, कोई कैमरा तो नहीं साथ लगा हुआ जिसको आप अनप्लग करके देख लें, कोशिश कर लें कि ये कोई अनप्लग तो नहीं हो जाती चीज़। ठीक है। इसी तरह से जब आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो क्रेडिट कार्ड की बैक साइड के ऊपर जहाँ पे एक स्ट्रिप लगी होती है वाइट की, वहाँ पे एक 3 नंबर का कोड दिया होता है। नॉर्मली लोग उसको एहतियात नहीं करते। जब आप अपना क्रेडिट कार्ड किसी दुकानदार को या किसी मर्चेंट को देते हैं तो अगर वो क्रेडिट कार्ड का नंबर और उसकी एक्सपायरी डेट और वो पीछे जो 3 डिजिट का कोड है वो नोट कर ले तो इस क्रेडिट कार्ड को आप इंटरनेट के ऊपर ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और बड़ा नॉर्मल होता है कि आप एहतियात नहीं करते। तो इसका तरीकाकार तो ये है कि एक तो आप अपने सामने कार्ड स्वाइप करवाएं और दूसरा जो ज़्यादा इसकी एहतियात की ज़रूरत है कि जो उसका जो पीछे 3 डिजिट का कोड है उसको हमेशा हाइड रखें। उसके ऊपर कोई आप ब्लैंक लगा दें या कोई और चीज़। अच्छा, ये केस जो आपका डेबिट कार्ड है उसके साथ भी ऐसे ही होगा? उसके साथ भी ऐसा ही होता है। उसके पीछे भी ऐसे 3 डिजिट का, क्योंकि जब आप इंटरनेट के ऊपर ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो एक्सपायरी डेट के अलावा एक क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट नाम के अलावा एक 3rd वेरिफिकेशन वो कोड मांगता है। तो अगर आपने वो कोड को हाइड नहीं किया और वो कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है तो वो लोग उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये बड़ी खूबसूरत आपने बात की और हम अपने जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए ये बहुत काबिल नोट बात है, क्योंकि अक्सर हम लोग इस चीज़ को गौर नहीं करते और अपना कार्ड दे देते हैं, गाड़ी में बैठे पेट्रोल डलवाया और कार्ड दे दिया, वो स्वैप करके खुद आ जाते हैं। अच्छा सर, एक तो ये होता है कि हम फिज़िकली जब अपना कार्ड देते हैं, एक इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू जब हैक कर लिए जाते हैं क्रेडिट कार्ड्स, उसकी प्रोटेक्शन आपके ख्याल में कैसे हो सकती है? जी, वो नॉर्मली उसी वक्त होते हैं जब आप किसी अनसिक्योर साइट के ऊपर इंटरनेट क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। ठीक है। वो अनसिक्योर साइट्स जो हैं वो आपका डाटा कलेक्ट करती रहती हैं और बहुत सारे ऐसे हैकर्स हैं जो कि वहाँ से वो डाटा कलेक्ट करते हैं और कुछ ऐसी साइट्स हैं जो कि स्पेशली डिज़ाइन ही इस मकसद के लिए हुई हैं। अच्छा, अनसिक्योर साइट्स जरा बता दीजिए। अनसिक्योर साइट्स वो हैं जिसके ऊपर जब आप उसको विज़िट करते हैं और एक लॉक आपको नज़र आता है, एक ताला बना हुआ होता है, अगर वो ताला नज़र नहीं आ रहा आपको तो वो एक अनसिक्योर साइट है। राइट। उसके ऊपर आप कभी भी अपनी इंटरनेट की या दूसरे क्रेडिट कार्ड की या दूसरे कार्ड की एंट्री ना करें। ठीक है। अच्छा, ये जब आप इंटरनेट पे अनसिक्योर साइट्स के ऊपर ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिर आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक आउट हो जाती है और वो फिर क्रेडिट कार्ड कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है और वो आपके अकाउंट से वो डेबिट हो जाता है। इसके साथ एक और चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि आप हमेशा जब भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करें या डेबिट कार्ड यूज़ करें या ATM कार्ड यूज़ करें तो उसके साथ आप बैंक एक सर्विस देता है SMS अलर्ट, कि जैसे ही वो ट्रांजैक्शन हो आपको एक SMS अलर्ट आ जाता है। अगर आपने ट्रांजैक्शन नहीं की और आपको SMS आया है तो आप फौरी तौर पर बैंक को इससे मुतला करें ताकि वो ट्रांजैक्शन को ब्लॉक कर सके या कम से कम उस जगह को आइडेंटिफाई कर सके जहाँ पर ये ट्रांजैक्शन हुई है। उनके ईमेल आईडीज़ हैक कर ली जाते हैं, उनकी जो पेमेंट्स हैं वो एक पाकिस्तान आनी है तो वो सिंगापुर में चली जाएगी। तो इस तरह के मेरे ख्याल से जो कंपनीज़ हैं उनको भी प्रोटेक्शन मेजर्स बड़े स्ट्रॉन्ग करने होंगे, अपने आप को करने होंगे और अपने नेटवर्क को ख़ास तौर पर स्ट्रॉन्ग करना होगा कि अपने कंप्यूटर्स को जो है वो वल्नरेबल ना रखें और कोशिश ये करें कि जो मकसद है उन ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ वही साइट खुल सके। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये तो कंपनीज़ की बात होगी। अगर हम बात करेंगे सोशल मीडिया का जो यूज़ है, जो हमारे यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे ख़ासतौर पे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अपने आप को अपलोड करते हैं, अपडेट करते हैं, या फिर उस फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर दे वांट टू लिव देयर एंड दे वांट टू पब्लिश देयर सेल्फ, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि किस कदर मोहतात होना होगा और किस कदर प्रोटेक्शन मेजर्स का ख़ासतौर पर यंगस्टर्स को ख्याल करना होगा? देखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सोशल मीडिया आजकल बहुत ज़्यादा इन है और हर शख्स के जो है वो किसी ना किसी सोशल मीडिया के ऊपर कॉन्टैक्ट है। बिल्कुल। अच्छा, ये भी ज़रूरी है कि लोगों को अवेयरनेस हो कि आजकल जो साइबर क्राइम लॉज हैं उसके अंदर आपको फेक अकाउंट बनाना एक साइबर क्राइम है और किसी ऐसे बंदे की आइडेंटिटी जो कि कोई मशहूर शख्स है
और उसकी आपके नाम पे आपने अकाउंट बनाया है, तो ये एक सीरियस साइबर क्राइम है और इसकी 3 साल से ज़्यादा की सज़ा हो सकती है। ठीक है। हमारे यहाँ चूँकि बच्चे जब ये फैंटेसी वर्ल्ड में आते हैं और आउट ऑफ फन ही जो है वो फेक अकाउंट्स बनाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसके अंदर फिर दूसरी चीज़ ये है कि आपको बेशुमार रिक्वेस्ट आती रहती हैं। इससे बचने का तरीका यही है कि आप किसी अननोन, फेसबुक पे स्पेशली किसी अननोन बंदे की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ना करें। और अगर फ़र्ज़ करें कि कोई बंदा ऐसा है जो कि नहीं जानता लेकिन उसके साथ उसकी फ्रेंड लिस्ट आ रही होती है, कम से कम आप उसकी फ्रेंड लिस्ट को देखें और ये देखिए कि आपके और उनके कोई म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं, तभी आप उसको ऐड करें। देखिए, जब हम गलती करते हैं और कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, किसी लालच में आते हैं, तब ही नॉर्मली हमारे साथ क्राइम कमिट होता है। बिल्कुल। इस दौर में बचने का तरीका यही है ज़्यादा कि आप अपने आप को सेव रखने के लिए अपनी एहतियात करें कि अपनी ना पिक्चर्स को जो है वो पब्लिक करें। ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे कि उनकी पिक्चर्स जो हैं वो फैमिली पिक्चर्स वो फेसबुक पे शेयर कर देती हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो जो इस तरह की ज़हनियत रखते हैं वो वहाँ से पिक्चर्स ले करके उसको एडिट करके फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं। इसी तरह से जब आप फेसबुक या कोई दूसरे अकाउंट्स बनाते हैं तो उसके पासवर्ड की सिक्योरिटी का बड़ा ख़ास ख्याल रखना चाहिए। हमारी आदत ये है कि हम नॉर्मली पाकिस्तान 786, लाहौर 786 इस तरह के पासवर्ड्स रख लेते हैं ऐसे ही, और ये बड़ी इजीली जो है वो है। इसी तरह से हमारे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन होते हैं, यानी आप फ़र्ज़ करें पासवर्ड भूल गए हैं तो पासवर्ड की रिकवरी के लिए कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन होते हैं। अब वो सिक्योरिटी क्वेश्चन भी बड़ा आसान से रख लेते हैं कि जी वेयर आई वाज बोर्न, तो वो 2-3 ऑप्शन के बाद वो चीज़ भी निकल आती है। अच्छा, कंप्लेन लॉन्च करने का तरीकाकार आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि क्या? अब चूँकि पाकिस्तान ने FIA ने बाकायदा साइबर एक्ट लॉन्च कर दिया हुआ है, साइबर एक्ट 2016। उनकी वेबसाइट के ऊपर अगर आप के साथ कोई भी इस तरह का कोई समझते हैं कि कोई क्राइम कमिट हुआ है तो उनके वेबसाइट के ऊपर एक लिंक है कि रिपोर्ट साइबर क्राइम, ऑनलाइन रिपोर्ट है। वहाँ पर आप जा कर के वो जो भी आपको प्रॉब्लम हुई है वो रिपोर्ट कर दें। वहाँ उनका एक हेल्प डेस्क है जो कि आपसे रब्ता करता है और एक दफ़ा आपको उनके पास जाना पड़ता है क्लैरिफिकेशन के लिए। एक दफ़ा आप कंप्लेन को लॉन्च करें और एक दफ़ा जाना भी पड़ता है। दैट्स मच इम्पोर्टेंट। अक्सर हमसे लोग रब्ता करते हैं, वो ये कहते हैं जी हमने कंप्लेन किया लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। जी, वो हाँ, चूँकि लोग कोई फेक कंप्लेंट बहुत ज़्यादा लॉन्च कर देते हैं तो इसलिए उन्होंने उसको अब एक हेल्प डेस्क बना दिया है। वहाँ पे आप कंप्लेंट लॉन्च करें और एक दफ़ा आप उसको वह जा करके फॉलो अप करें तो फिर वो बाकायदा प्रोसीजर में आ जाती है। बिल्कुल ठीक है। और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसमें टाइम लग जाता है कि अगर वो जो क्राइम हुआ है वो आपकी बाउंड्री से बाहर है, ठीक है, मुल्क से बाहर है, तो फिर उनके हाथ में डायरेक्टली नहीं होता। वो फिर उस इंतज़ामिया को या उस मुल्क को रिक्वेस्ट करते हैं, कंट्री टू कंट्री होती है, वो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन नॉर्मली देखा ये गया है कि इस तरह के क्राइम आपके करीबी सर्कल के लोग ही करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। तो इसमें कभी भी आपको डरना नहीं चाहिए। कोई ऐसी बात, कोई आपका अकाउंट हैक हो गया है या आपका आईडी को यूज़ कर रहा है, किसी को आपके आईडी से गलत मैसेज किए गए हैं, तो आप फौरी तौर पर कंप्लेंट करें। और FIA के पास बड़ा कॉम्पिटेंट स्टाफ है और वो बहुत जल्दी उसको ट्रेस आउट कर लेते हैं। यानी आप मोबाइल से या इंटरनेट से या कंप्यूटर से कहीं से भी कोई चीज़ जनरेट करते हैं तो उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड बन जाता है। वो ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो आम लोगों को तो नहीं पता चलता, लेकिन FIA वाले उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आपको इसमें रिपोर्टिंग के लिए जो है बहुत एहतियात कोशिश करनी चाहिए कि आप अगर कोई ऐसा क्राइम आपके साथ कमिट हुआ है उसको फ़ौरन रिपोर्ट करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा रिजवी साहब, एक माफिया है जो कि क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा है, साइबर क्राइम के, बच्चों के साथ तशद्दुद की बात करें, उनके साथ ज़्यादती की बात करें, हैरेसमेंट की बात करें। अच्छा, अब जब ये बात करते हैं जी अकाउंट्स की, पिछले दिन आपने बात सुनी कि जी 37 अकाउंट इमरान अली जो एक ज़ैनब नन्ही परी का जो एक कातिल था, अच्छा वो अकाउंट अभी तक ट्रेस नहीं हो पा रहे, तो ये जो इंटरनेशनली ट्रांजैक्शन करते हैं इसका क्या तरीकाकार है?
देखिए, जिस तरह से ये साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, तो ये डिजिटल करेंसीज़ को भी इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, ठीक है। इसको कोई ट्रेस नहीं किया जा सकता। ठीक है। या ना इसका कोई बैकिंग है, यानी कि किसी गवर्नमेंट की इशू की हुई करेंसी नहीं है। जो ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते हैं, आखिर इसको उनको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। आजकल चूँकि डिजिटल करेंसीज अवेलेबल हैं और इजी मनी अवेलेबल है, इसी तरह की एक करेंसी बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसी है, वन कॉइन है। अब ये बहुत सारे मुल्कों में अभी इलीगल नहीं है और इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट करती हैं, यानी आज के दिन ग़ालिबन एक बिटकॉइन की वैल्यू 12.5 लाख रुपीस के बराबर है और जो कुछ अर्सा पहले तो 6 लाख के करीब 6 लाख से शुरू हुआ 6 लाख से शुरू हुआ था। और अगर आप इसको शुरुआत देखें तो ये $1 के बराबर थी, यानी 100 रुपये के करीब थी। तो चूँकि ये लोगों के पास इतना इजी मनी आ गया है और जो क्रिमिनल ज़हन रखने वाले लोग हैं वो इसके अंदर ट्रेड करते हैं और चूँकि ये इसको ट्रेस नहीं किया जा सकता, ये एक डीप वेब के अंदर इनकी एक्टिविटीज़ होती हैं और ट्रांजैक्शन होती हैं, नॉर्मल बैंकिंग चैनल्स के थ्रू नहीं होती। तो इसको इस्तेमाल करते हुए लोग जो है ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़। सर थैंक यू वेरी मच, SM रिजवी साहब हमारे साथ, और यकीनन इन्होंने बहुत सेर हासिल गुफ्तगू हमारे साथ की और हमारे देखने वालों के लिए यही मैसेज होगा, यही पैगाम होगा। वंस आप जब ब्लैकमेल हो रहे होते हैं या कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा होता है तो वो इस इरादे से होता है कि आपका जितनी आपकी क्रेडिबिलिटी उसको डैमेज करे। इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, खौफ खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिजवी साहब ने भी ये बात की, मैं भी ये बात कहूँगा, अब साइबर क्राइम एक्ट मौजूद है। साइबर क्राइम एक दफ़ा आपको जाना ज़रूर पड़ेगा। अगर आप कहें आप कंप्लेन करके बैठ जाएं, इस तरह नहीं होगा, आपको फ़िज़िकली जाना होगा। अगर आप सही विक्टिम हैं, अगर आपके साथ ऐसा कुछ काम हो रहा है तो आप FIA से रब्ता करें, उनको अपनी कंप्लेन बताएं, अपना मसला बताएं। यकीनन आपका मसला ज़रूर हल होगा। अपने मेज़बान फ़रहान खान को प्रोग्राम साइबर क्राइम से दीजिएगा इजाज़त। ज़िंदगी ने इत्तबा की, सांसों ने वफ़ा की, आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।